नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने के पौधे की सिंचाई के समय कौन कौन सा खाद डाला जाता है और बुआई से लेकर अंतिम तक कौन कौन सा खाद डाला जाता है। किसान भाइयों, ये जो वीडियो बनाया गया है या लिया गया है, इस गन्ने के पेड़ी का है। फिर भी हम आप लोग को गन्ने के पौधे के बारे में बताते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि शुरू से लेकर अंत तक कौन सा खाद डाला जाता है, कौन कौन सा खाद नहीं डाला जाता है। ये गन्ने का पेड़ी का खेत है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए और गन्ने के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, ताकि आप लोग को गन्ने के पौधे से संपूर्ण जानकारी मिल सके और कब कौन सा खाद डाला जाता है, शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण खाद की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं हम। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ने बुआई के समय कौन कौन सा खाद डाला जाता है। तो किसान भाइयों, गन्ने की बुआई के समय हम ज़मीनी खाद डालते हैं, क्योंकि उस समय ज़मीनी खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें कोई खाद नहीं पड़ा होता है। तो किसान भाइयों, हम ज़मीनी खाद लेंगे, कैल्शियम ले लेंगे और पोटास, और उसके बाद में हम थोड़ी मात्रा में यूरिया और डाई। थोड़ी मात्रा में यूरिया इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि डाई में उसकी मात्रा पड़ी होती है यूरिया की, इसलिए हम थोड़ी मात्रा में यूरिया लेंगे। उसके बाद में हम फोरेट ले लेंगे, सल्फ़र ले लेंगे और तमाम प्रकार की खादें आती हैं। जो इतना खाद बताया गया है इतना पर्याप्त है गन्ना बुआई के लिए। आप और खाद डालना चाहते हैं तो आप जहां से ख़रीदते हैं खाद वगैरह, वहां से आप पता कर लीजिए और कौन सा खाद डाला जाता है। बल्कि हम जो बताए हैं हमारे अनुसार हम अपने खेत में यही इतना खाद डालते हैं और बहुत अच्छा पैदावारी होती है। तो किसान भाइयों, ये इतना खाद लेकर आप गन्ने का बुआई कर दीजिए। अब गन्ना बुआई करने के बाद जब गन्ना जाम जाए और उसका जमावट आ जाए अच्छी तरीक़े से, फिर उसके बाद में सिंचाई करने से पहले यदि आपके पास देसी खाद है तो आप देसी खाद डाल दीजिए, यदि नहीं है तो बिना देसी खाद के उसका सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद में जब सिंचाई करने के बाद में लगभग उस कुछ ऐसा आ जाएगा कि उसका गुड़ाई और उसका जुताई कर दीजिए, ताकि खरपतवार ख़त्म हो जाए। खरपतवार से संबंधित कोई स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि उस समय बहुत छोटा गन्ना रहता है। उसका गुड़ाई हम अवश्य करेंगे। गुड़ाई करने से दो फ़ायदे होते हैं, गन्ने में एक ब्यास की बढ़ जाती है और उसमें खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं और कोई प्रकार की समस्या नहीं आती है। उसके बाद में हम ऐसे प्रोसेस दूसरे पानी में करेंगे, दूसरे पानी में सिंचाई करेंगे। उसके बाद में हम जो गुड़ाई कर देंगे या उसका जुताई कर देंगे बैल से, ताकि उसमें खरपतवार ख़त्म हो जाए। ऐसे प्रोसेस 2 से 3 चलेगा। उसके बाद में जब गन्ना बड़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा हाँ इसमें खाद डाल दिया जाए, तो इसमें गन्ने में कोई समस्या नहीं आएगी, तब हम उसमें खाद डाल देंगे। उसमें खाद लेंगे, हम कैल्शियम ले लेंगे और उसके बाद में हम थोड़ी मात्रा में यूरिया ले लेंगे। और यूरिया लेने के बाद में हम उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों लेंगे और उसमें बुआई कर देंगे। बुआई करने के बाद में जब अगला पानी फिर से सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उसके बाद में हम उसमें कोई खाद नहीं ले लेंगे, क्योंकि उसमें डाल दिया गया है एक डोज, फिर एक गैप कर देंगे। या आप डालना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में आप डालिएगा, या आप इतना मत डाल दीजिएगा कि गन्ने में पीलापन का शिकार हो जाए और गन्ने में समस्या आने लगे। तो अब फिर उसके बाद में और अगला पानी में हम यूरिया और जिंक ले लेंगे। उसके बाद में ऐसे ऐसे करते करते लगभग जून महीना आ जाएगा। जून महीने में गन्ने में, मई जून महीने में गन्ने में बहुत लोग स्प्रे कर देते हैं कोराजेन का, इथरल का। यदि हम कोई स्प्रे करेंगे तो उसमें हम खाद नहीं फेंकेंगे, मतलब उस टाइम हम खाद नहीं फेंकेंगे जब तक जैसे कोराजेन का छिड़काव हो जाए, उसके बाद में उसका असर ख़त्म हो जाए, और तब उसके बाद में लगभग हम जुलाई या अगस्त महीने से खाद फेंकना शुरू कर देंगे। यदि हम दोनों डोज एक साथ दे देंगे तो समस्या आने लगेगी गन्ने में हमारे अनुसार। तो किसान भाइयों, ऐसे हम प्रोसेस करते जाएंगे। जब लगभग बरसात का सीज़न आ जाएगा तो हम भारी मात्रा में यूरिया देंगे, जैसे कि 18 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम गन्ने के पौधे में खाद डालेंगे। उसके बाद में जैसे 1 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में 5 बीघा गन्ना होता है, मतलब 5 बीघा खेत होता है, उसमें हम 90 किलो यूरिया डाल देंगे।
सिर्फ यूरिया डालेंगे, उसके साथ में कोई जिंक नहीं डालेंगे, क्योंकि अगस्त महीने में गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी हरा भरा रहता है और पानी की उसमें कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि बरसात का सीज़न चलने लगता है। तो उसमें हम 18 किलो प्रति बीघा 90 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम खाद डालेंगे। तो किसान भाइयों, शुरू से लेकर अंतिम तक खाद के बारे में बता दिया गया है और कोई ज़्यादा हाई फाई खाद इसमें नहीं डालने की ज़रूरत होती है कि बहुत नॉर्मली खाद डाला जाता है। बस समस्या ये आने लगती है कि आप उसका गुड़ाई टाइम टू टाइम और सिंचाई टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो गन्ने का ब्यास बढ़ेगा और बहुत सारे कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे और निकलते रहेंगे। बहुत सारे कल्ले निकल जाते हैं तब उसमें हम खाद डाल दिया जाता है, तो जो गन्ने के कल्ले बाद में निकलते हैं वो अगस्त महीने में बढ़कर उसके साथ में हो जाते हैं और गन्ने का पैदावारी ठीक ठाक हो जाती है और बहुत सारे गन्ने निकलते हैं। लगभग इसमें 60 से 70 कुंटल या उससे कम या उससे ज़्यादा पैदावारी होती है। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि उस समस्या का समाधान किया जाए और उसका निवारण किया जाए। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो बताया गया है किसान भाइयों, ये हमारे अनुसार बताया गया है। यदि अपने अनुसार आप खाद डालते हैं और उससे अच्छा लगता है, आपको डालने में अच्छा खासा पैदावारी होती है, तो आप उसी प्रकार अपना खेत में खाद डालिए। तो किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।